अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच तामीरात टीवी चैनल से। आज के हमारे मेहमान हैं मिल्लत मार्बल के सीईओ साहब मिस्टर आफ्ताब साहब। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनकी इंडस्ट्री के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है? सर, मार्बल इंडस्ट्री के बारे में अपना तारुफ भी करवाएं और अपने मार्बल इंडस्ट्री के बारे में आप कब से हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम मार्बल इंडस्ट्री में हमें 20 साल हो गए, 20 से 22 साल हो चुके हैं। और लोकल पे हमने काम किया तकरीबन 15-16 साल लोकल मार्बल पे। तो अब हम इम्पोर्टेड पे जा चुके हैं और अब हम जो है ये 3-4 साल हो गए हैं। हमारी इंपोर्ट भी अपनी है, एक्सपोर्ट भी अपनी है माशाल्लाह से। आज के ज़माने की सूरत हाल के लिहाज से मार्बल इंडस्ट्री में जो अभी सिचुएशन चल रही है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें लोकल मार्बल में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन चल रहे हैं। तो लोकल मार्बल जो है वहाँ पे थोड़ी हमें मसला हो रहा है हालात की वजह से, और माइनों में भी काफ़ी कशीदगी चल रही है। लेकिन अपर साइड से हमारे पास आ रहा है मार्बल माशाल्लाह से, वहाँ हालात बेटर हैं और वो हम लोकल में इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्बल, ये मकामी मार्बल और इम्पोर्टेड मार्बल में क्या फ़र्क है? मकामी मार्बल में यहाँ वैरायटीज़ जो हैं वो बहुत कम है जो लोकल हैं। लेकिन जो हैं वो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसमें भी नाकाफ़ी हैं, उसको ज़्यादा होना चाहिए और उनकी माइंस पे और काम करना चाहिए हमें। और इम्पोर्टेड जो है, इम्पोर्टेड में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। इम्पोर्टेड मार्बल के अंदर उसकी फ़िनिश बहुत अच्छी है, उसका जो है एक जगह से माल नहीं आता, डिफरेंट कंट्रीज़ से माल आता है। सही है, ग्रीस से आता है, स्पेन से आता है, ब्राज़ील का माल है। सही है, तो चाइना से हम लोग परचेज़ करते हैं। तो वहाँ की जो मशीनरी है बहुत अच्छी है और उसकी जो फिनिश है वो बहुत अच्छी है बनिस्बत पाकिस्तान से। जदीद टेक्नोलॉजी की जो मशीनरीज़ वग़ैरह आई हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडस्ट्री में इसमें क्या फ़र्क पड़ा है? जो यहाँ पे जदीद किस्म की मशीनरी है वो तो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। हमने जो सेमी ऑटो फिनिश मशीन लगाई है यहाँ पे, वो भी हमने कॉपी लगाई है, लेकिन हमने बनवाई यहीं पाकिस्तान से ही है, फैसलाबाद से ही बनवाई है। और जो बाकी इंपोर्टेड मशीनरी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो हमें चाइना से ही परचेज़ करनी पड़ती है। मार्बल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए किन बातों का ख़्याल रखना पड़ता है? देखें, इसमें जो मार्बल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जो उसकी प्रोसेस मशीन है वो बहुत अच्छी और क्वालिटी की होनी चाहिए। फिनिश मशीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारा दारोमदार बाद में फिनिशेस के ऊपर आता है कि आप कितनी अच्छी फिनिश दे सकते हैं अपने कस्टमर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 से 3 फिनिशेस की ऑटोमेटिक मशीन है। 2 किस्म की फिनिशेस होती हैं, एक मैनुअल होती है यहाँ पे और एक ऑटो होती है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो, दोनों ही हैं। हम ऑटो पे जा चुके हैं, तो उससे रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मार्बल की कौन-सी अक़साम है? पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा वो जो ज़ियारत वाइट है, तरवेरा है और ग्रेनाइट है। ज़ियारत वाइट की बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे वैराइटीज़ हैं। मेहमद वाइट है, जो मेहमद एजेंसी से निकलता है, वो बहुत खूबसूरत पत्थर है और उसकी मांग बहुत है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में जो ये मार्बल यूज़ हो रहा है, किस हद तक इसकी जो अहमियत है बढ़ती जा रही है? इसकी डिमांड में इज़ाफ़ा होता जा रहा है, किस हद तक? बिल्कुल, इसकी अहमियत में काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। मार्बल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड में हुआ है। आर्किटेक्ट को जो है वो रिक्वायर्ड है। सही है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, हम उनके साथ काम कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें जितनी हमारे पास वैराइटीज़ जितनी हमारे पास वैराइटीज़ ज़्यादा होंगी, जितना अच्छा माल होगा, उतना ही हमें फ़ायदा होगा इस चीज़ का। हमारी इंडस्ट्री को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी कंपनी किस तरह क्वालिटी, कटिंग, फिक्सिंग में दीगर कंपनियों से मुख्तलिफ है? हमारी बेसिकली पहले हम लोग थे मैनुअल्स पे, तो मैनुअल्स पे जो है वो काफ़ी कंप्लेंट्स थी हमारी कस्टमर्स की, कि कहीं स्पॉट रह गया, कहीं दाग रह गए, कहीं फिनिश का मामला रह गया। अब जब से हम ऑटोमेटिक पे गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कस्टमर कंप्लेन ज़ीरो हो चुकी है माशाल्लाह से। उसमें कोई कंप्लेन नहीं है और इसकी जो फिनिश है वो मैनुअल फिनिश से बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में मार्बल एक्सपोर्ट के मौके मौजूद हैं और हम आलमी मार्केट में किस हद तक मुकाबला कर सकते हैं?
देखें, जब तक अभी तो जब तक बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते, वहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं वो बंद नहीं हो सकते। और हमारे पास अपर की साइड से जो मार्बल आ रहा है, सही है, उसमें भी इतनी ज़्यादा इजाफी मकदार में नहीं होता कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि एक पत्थर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2500-3000 स्क्वायर फीट हमें माल मिलता है। तो बलूचिस्तान की माइन जब तक बंद है, वो खुल नहीं जाती, तो हम एक्सपोर्ट की तरफ प्रॉपर नहीं जा सकते। हमने की है एक्सपोर्ट, हमने कम से कम 4 से 5 साल एक्सपोर्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला है हमें। और इसके ऊपर अभी भी हमारी बात भी चल रही है काफ़ी इदारों से कि इस चीज़ को कदरे बेहतर किया जाए और हमें मौक़े फ़राहम किए जाएँ। देखिए, गवर्नमेंट का काम है कि वो अपनी स्कीम्स ऐसी निकालें जिससे हमें फ़ायदा हो। तो जब तक ये गवर्नमेंट और इदारे नहीं बैठते आपस में, तो ये नहीं हो सकता। हमें फ़ायदा नहीं हो सकता। मार्बल फील्ड में नौजवानों के लिए रोज़गार और बिज़नेस के क्या मौके हासिल हो सकते हैं? उनको किस हद तक उनको रोज़गार मिल सकता है? उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये इंडस्ट्री तो काफ़ी बड़ी है। लोकल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है और इम्पोर्टेड की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अभी जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, सही है, बड़ी-बड़ी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, तो मौक़े तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे मौक़े हैं नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे कि वो आएँ आगे, इस फील्ड को देखें और इस फील्ड पे काम करें और बेहतरीन किस्म का रोज़गार मिल सकता है उनको। आपकी कंपनी ने किन-किन प्रोजेक्ट पे काम किया? हमने इमार के साथ भी काम कर चुके हैं हम लोग, और बैरियर टाउन के साथ भी हम काम कर चुके हैं और काफ़ी आर्किटेक्ट जो हैं उनके साथ भी हमारा काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनके साथ भी हमारा अच्छा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर कौन-कौन से आपके साथ मुंसलिक है? उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उनकी तारीफ़ में कुछ कहना चाहेंगे? आर्किटेक्ट जो है उसमें आरकॉप है, उनके साथ काम कर रहे हैं, शाहनूर है उनके साथ काम कर रहे हैं, 2-3 और हैं, नज़ीहा है उनके साथ काम कर रहे हैं और इर्तिका हसन है, उनके साथ हमारा प्रोजेक्ट अभी स्टार्टिंग पे है, तो उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं और कंपनीज़ के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं, चाइना कंस्ट्रक्शन के साथ काम कर रहे हैं, इमार के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा पैरागॉन के साथ काम कर रहे हैं, पैरागॉन के साथ बहुत लंबा हमने काम किया है और यहाँ हमने बैरियर टाउन में बहुत काम किया है उनके साथ, पैरागॉन के साथ बहुत काम किया हम लोगों ने। आखिर में आप तामीरात टीवी, तामीरात मैगज़ीन के बारे में नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये तामीरात टीवी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मौक़े मिल सकते हैं, सही है, और उससे रिलेटेड मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि भाई जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, आरकॉप है, ट्रिपल ए पार्टनरशिप है, सही है, और पैरागॉन है, उनके साथ हमारा बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं, सही है, बहुत अच्छा काम रहा है उनका। पैरागॉन से रिलेटेड हमने इमार में काम किया है, उनके साथ बहुत अच्छा काम रहा है हमारा। तो इसी तरह जो है वो हम चाहेंगे कि हम आगे भी आर्किटेक्ट फर्म के साथ काम करें, इंजीनियर्स के साथ काम करें, सही है, और जैसे आरकॉप है, ट्रिपल ए है, तो इनके साथ काम करना बेटर है। इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और मार्बल कंपनी के सीईओ साहब आफ्ताब साहब का बहुत शुक्रिया, दिल से इनकी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बिज़ी शेड्यूल में कीमती टाइम से हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के दिया और मार्बल इंडस्ट्री के बारे में हमें इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।